2025 का रिपोर्ट कार्ड आप तमाम के साथ शेयर करना है। 2025 में हमने क्या क्या किया और हमारी ज़िंदगी के साथ क्या क्या चीज़ें चली हैं, उन सब पर आज बातचीत करेंगे। दिल की बात ज़ुल्करनैन के साथ आज के इस एपिसोड में आप तमाम का खैर मकदम है, स्वागत है, खुश आमदीद, अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल एंड जय भीम। ये दिल की बात प्रोग्राम भी मैंने 2025 में ये नाम दिया और इस प्रोग्राम का आगाज़ भी साल 2025 में किया। जनवरी के महीने में 2025 में, चूँकि आपको मालूम है जनवरी में हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में छुट्टियां होती हैं, तो पिछले साल एक केस मिल गया जो कि एक हीनियस ऑफेंस में बेल एप्लीकेशन थी और मुलज़म जो था वो सेंट्रल जेल तिहाड़ में बंद था। तो लिहाजा मैं और यासिर खान, जो मेरे दोस्त अक्सर आप मेरे साथ देखते हैं, हम दोनों उसकी बेल करवाने के लिए दिल्ली में चले गए। और ये जनवरी के महीने में जब सीजीएम रोहनी कोर्ट दिल्ली में है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ से हमने इस बेल का आगाज़ शुरू किया। तो लिहाजा सीजीएम कोर्ट ने हमारी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। तो फिर हम सेशन कोर्ट में पहुँचे। सेशन कोर्ट में जब हमने ये बेल एप्लीकेशन आर्गू की तो जज साहब ने देख लिया कि ये वकील साहब दिल्ली से नहीं हैं। तो लिहाजा सेशन जज साहब ने ये कहा कि भाई आप कहाँ से आए हैं। तो हमने कहा जनाब हम जम्मू कश्मीर से आए हैं। तो कहते कि आज तो जनवरी में वहाँ कश्मीर में सर्दी बड़ी है, बर्फ़ गिरी है, तो लिहाजा आप दिल्ली में रहिए और कुछ दिनों के अंदर मैं आपकी बेल एप्लीकेशन डिसाइड करूँगा। तो मैंने कहा नहीं सर, हमें वापस भी जाना है। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब मैं आपको यहाँ ठहराऊँगा, तो आप यहाँ रुकिए, आपकी बेल एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। एनी हो, वो बेल एप्लीकेशन डिसाइड हुई और हमारा वो मुलज़िम रिलीज़ हो गया। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड चूँकि हमारे पास टाइम था, हमने दिल्ली दर्शन भी किया और साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। और बहुत शौक़ था मुझे भी और यासिर भाई को भी कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देखें बड़े करीब से। इस बड़े इंस्टीट्यूशन, जो देश का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सर सैयद अहमद ख़ान का बनाया हुआ ये इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिला और उसका एक्सपीरियंस और वीडियोस भी हमने उस वक़्त जारी की थी। और ये जनवरी के महीने की सारे सिलसिला था। लेकिन अभी हम जनवरी के महीने में ही थे, एक बैड न्यूज़। ये जो खवास इलाका है, बडहाल तहसील डिस्ट्रिक्ट राजौरी का, वहाँ एक कॉज ऑफ डेथ तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले साल लोगों की जानें जा रही थी। पूरा जम्मू कश्मीर और देश तक ये खबर जो है पब्लिश की गई कि ये जानें तो जा रही हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चल रहा था। 18 लोग लकमाए उजर हो गए। मैंने कोशिश की बडहाल उस परिवार के साथ जाकर बैठने की, उनके उस दुख की घड़ी में शरीक होने की, लेकिन आज भी ये कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चला कि आखिर उन लोगों की मौत कैसे हुई। उनको कोई कंपनसेशन, एज पर माई इंफॉर्मेशन, अभी तक वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कंपनसेशन मिले। लेकिन कंपनसेशन मिले या ना मिले, लेकिन आज भी वो लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे 18 लोग चले गए, लेकिन काज ऑफ डेथ आज तक मालूम नहीं हुआ। लिहाजा वो इंसिडेंट आज भी मेरे दिल में उसी तरह जिंदा है। अभी ये मामला ख़त्म ही नहीं हुआ था कि दूसरा एक बड़ा मामला, जिससे आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं, जिस पर हमने बड़ी मेहनत की, आपकी दुआएं और आपका सहयोग रहा, मक्खन दीन कस्टोडियल टार्चर केस। मक्खन दीन जो कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ का रहने वाला था, एक ट्राइबल जो कि जिसका एलिगेशन और जिसका वीडियो आप तमाम लोगों ने देखा, जिसने कहा कि मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर टार्चर किया गया, इतना टार्चर किया गया कि उसने खुद ही सुसाइड कमिट किया। एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई थी, लिहाजा एडवोकेट शेख शकील अहमद और एडवोकेट अनवर चौधरी साहब ने बाई नेम खुद एप्लीकेशन दी कि भाई इस केस में एफआईआर रजिस्टर किया जाए। इन द मीन टाइम जो मुरीद अली है, जो कि मक्खन दीन के वालिद, वो भी पहुंचे और उन्होंने भी एक एप्लीकेशन फाइल की। और फाइनली हम कई दिन रमज़ान के महीने में जम्मू से सुबह उठते और रोज़ा रखने के बाद जम्मू से सफ़र तय करते, 2-2.5 घंटे में कठुआ पहुंचते। कई दिन उस कोर्ट में जाते रहे और अल्टीमेटली कठुआ कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का
फैसला किया, ऑर्डर किया कि एफआईआर इस केस में रजिस्टर होना चाहिए। एफआईआर रजिस्टर भी हुआ। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी चल रही है, जिसमें अभी फैसला होना बाकी है। ये मामला अभी चल ही रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र कि उसने 2025 में मुझे एक बेटा से भी नवाजा और हमारे घर में 2025 में बेटा पैदा हुआ। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था तो रमज़ान में मैंने एक फ़ोटो फेसबुक पे देखा जो किसी की वसादत से मेरी नज़र पड़ी कि एक औरत जिसकी टांगें टूटी हुई हैं, जिसकी बड़ी खस्ता हालत है, लेकिन ये इल्म नहीं हो रहा था कि औरत कौन है, इस केस में क्या हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मैंने कोशिश की, अपने दोस्तों से इधर उधर से जानकारी ली, तो शायद आप तमाम को वो याद आ जाए, वो नूरजहां जो कि जीएमसी जम्मू से हमने आपके सामने लाई थी, जो कि अपने हस्बैंड की विक्टिम थी। हस्बैंड ने बहुत बेरहमी के साथ उसको मारा गया था। वो वीडियो में भी मैंने शेयर किया था और उसके बाद हमने ढूंढा और हमारी पूरी टीम वहां पर पहुंची। हॉस्पिटल में नूरजहां जी का हमने पता लिया। उस केस में हमने एफआईआर भी रजिस्टर करवाया। उसी दिन रात को गरोटा थाने में लगभग 10:30 बजे 11 बजे के करीब हम गरोटा थाने पहुंचे। उस केस में एफआईआर रजिस्टर करवाया, उसके हस्बैंड को अरेस्ट करवाया एंड प्रो बोनो मैंने और हमारी टीम और उसके अलावा मुर्तज़ा कमाल जी हैं और उसके अलावा बाकी तमाम लोगों के सहयोग से उस आदमी को हमने सलाखों के पीछे बंद करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 3-4 बार उसकी बेल एप्लीकेशन कोर्ट ने डिसमिस भी की। ये नूरजहान वाला मामला भी हमने देखा और आप सबकी वसादत से चलता रहा। रमज़ान ख़त्म होते ही आपको मालूम है हर साल हम अखनूर जाते हैं, ठाकर बलदेव सिंह के घर पे। एक बहुत बड़ी सेकुलरिज्म की मिसाल, ठाकुर बलदेव सिंह अपने घर में हर साल रमज़ान के बाद जब ईद आती है, यानी कि जिसको हम ईद उल फितर कहते हैं, उस पर एक इफ्तार पार्टी होती है। उससे पहले उनके घर में इफ्तार पार्टी, उन्हीं के घर में नमाज पढ़ी जाती है। एक कम्युनल हार्मनी, एक ब्रदरहुड का पैगाम वहाँ से हर साल दिया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है और दुआ गो हूँ कि एक तो ठाकुर साहब की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी को तंदुरुस्ती दे, उनका साया हम सब के सर पे बना रहे और इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो इस साल भी जाने का मौका मिलेगा। और फिर उसके बाद मेरी सिस्टर, सबसे छोटी सिस्टर, उसको स्कास्ट में नौकरी मिल गई और उसकी ज्वाइनिंग भी साल 2025 में हुई। हमने देखा कि आप तमाम लोगों को याद है एक बड़ी बैड न्यूज़ जो कि देवसर मकाम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से आना शुरू हुई थी, जहां 3 ट्राइबल लड़के गायब हो गए थे, मिसिंग थे, लेकिन टाइम एंड अगेन करके उनकी डेड बॉडियां रिकवर होने लगी। 2 फुट का पानी भी नहीं था जहां से उनकी डेड बॉडियां रिकवर हुई। हम खुद भी, अनवर चौधरी साहब भी और बाकी तमाम लोग देवसर के मकाम पर पहुंचे जहां तालिब भाई ने एक दिन का जिरगा का रखा हुआ था। वहां से हमने इस तमाम मामले को आप तमाम लोगों के सामने, यहाँ की हुकूमत के सामने लाने की पूरी कोशिश की। देवसर के मकाम से वो 3 लड़के जो ट्राइबल चले गए हैं, आज भी उस केस में क्या हुआ और कुछ भी इन्वेस्टिगेशन या आउटकम अभी तक सामने नहीं आया कि आखिर वो 3 ट्राइबल लड़कों की मौत कैसे हो गई। ये मामला भी हमें 2025 में ही देखने को मिला। आपको मालूम होगा कठुआ बिलावर के अंदर 3 लड़के जो कि हमारे हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले थे, वो एक शादी में जा रहे थे और उनकी डेड बॉडीज रिकवर हुई, जो कि एक बहुत डीप नॉलेज से दिखाई गई थी। आप तमाम लोगों ने देखा। मैं एडवोकेट शेख शकील अहमद साहब और अनवर चौधरी साहब की वसादत से हम कोई लगभग 5 घंटे का पैदल सफ़र करके बिलावर से उनके घर तक पहुंचे। योगेश सिंह और एक माइनर भी था उसमें, और आज भी वो परिवार इस चीज़ की गुहार लगा रहा है कि आखिर उन तमाम 3 लोगों की मौत कैसे हुई। लेकिन हम उनके परिवार तक गए, उनके घर में पहुंचे और वहां से हमने उनकी आवाज़ को बुलंद किया। उस दिन अनवर चौधरी साहब की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन डिस्पाइट दैट अल्लाह का शुक्र कि खैर वाफियत से वापस जम्मू लौटे। आपने देखा राजौरी की एक लड़की जिसका वीडियो वायरल हुआ, फोटोग्राफ हुए, फिर उसके वालिद मोहतरम मेरे पास पहुंचे प्रो बोनो, यानी कि फ्री ऑफ कास्ट उसका हमने
लड़की की तरफ से केस लिया, जो एक मुलजिम माइनर लड़की का इस्तेमाल कर रहा था, काका सिंह, उसको हमने बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट से डिसमिस हुई और सलाखों के पीछे बंद किया गया। और उसके अलावा 2 और माइनर लड़कियां जो कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी की थी, उनकी भी बेल एप्लीकेशंस मैंने कंटेस्ट की रिस्पोंडेंट की तरफ से, यानी कि विक्टिम की तरफ से, वो भी रिजेक्ट हुई। और उनमें एक की अरेस्ट हुआ है और एक को अभी भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। ये मामला भी हमने साल 2025 में देखने को हमें मिला। पहलगाम एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और उस मामले की वजह से पूरे देश और पूरी हर तरफ उसकी निंदा की गई। लेकिन हमने इसकी बेबाकी के साथ ये कहा कि ये इंसिडेंट हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा, मस्जिद अल हिजरी के सामने हमने इस इंसिडेंट की निंदा करते हुए एक प्रोटेस्ट किया गया था। रात उसी दिन जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, हमने इसकी जमकर मजम्मत की और कहा कि इस जो उग्रवाद है इसका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं है, लिहाजा जो हत्या हुई है वो सरासर गलत है और मिलिटेंसी के साथ ज़बरदस्त तरीके के साथ पेश आना चाहिए। ये बात भी हमने आप तमाम लोगों के सामने रखी थी। मस्जिद अल हिजरी का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कि मौलाना सिराजुद्दीन साहब, वो तमाम लोग जिन्होंने मस्जिद अल हिजरी उस्ताद महल्ला में नमाज अदा की हो और उन्होंने देखा हो कि मौलाना सिराजुद्दीन साहब का अंदाज बयां, उनका जज्बा, उनकी अपनी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के वो मालिक थे। साल 2025 में हमने उनको खोया, लेकिन हमें शर्फ है कि हमने उनके नमाज जनाजा को और उनके जनाजा को अपने कंधों पर रिहाड़ी कब्रिस्तान तक लिया, उनको लकमे खाक किया गया, अल्लाह के हवाले किया गया। ये हादसा भी हमारी ज़िंदगी में साल 2025 में हुआ। अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ था तो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो गया। भूल नहीं सकता मैं जैन और जोया को, वो 2 मासूम बच्चे जो आपकी आंखों ने देखे थे। जिला पुंछ से लगभग 18 लोग लकमे उजल हो गए, शहादत नसीब हुई। कई दिन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखसूस जिला पुंछ और राजौरी इसका सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहा। इसके साथ साथ एडिशनल डीसी राजौरी थापा साहब भी शहादत नसीब हुई, वो भी राजौरी से शहीद हो गए। हम उनके परिवार तक भी पहुंचे, जैन और जोया के वालिदैन से भी मिलने के लिए हम पहुंचे, और जो हम कर सकते थे अपने लिहाज से आप तमाम लोगों के सामने है, उसको मुझे याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। 15 अगस्त 2025, इससे 3-4 महीना पहले मेरी मदर इन लॉ काफ़ी बीमार रहीं, लेकिन डिस्पाइट दैट हम अपनी एक्टिविटी, अपने तमाम सोशल और ये जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ है उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लगभग 5-6 महीना काफ़ी सीरियस रहीं, इलाज चलता रहा जीएमसी जम्मू के अंदर, और कभी राजौरी भी हम बीच में गए क्योंकि जम्मू काफ़ी ज़्यादा जुलाई में गर्मी हो गई थी। तो 15 अगस्त 2025 को हम नहीं भूल सकते, चूँकि मदर इन लॉ की वफ़ात हो गई और वो हमारे साथ ही रहते थे, उनको भी हमें 2025 में खोना पड़ा। ये मामले तमाम में 2025 को जस्ट आपको ये एक रिमाइंडर और ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे साथ क्या क्या हुआ और हमने चीज़ों को कैसे डील किया। हज़रत बल श्राइन बोर्ड, श्राइन के ऊपर एम्बलम का इंस्टॉलेशन हो गया। इस पर हमने एम्बलम एक्ट के बारे में भी बात की, रेगुलेशंस के बारे में भी बात की, और उसके बाद जो चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड की, उन्होंने बाबा गुलाम शाह बादशाह श्राइन के ऊपर भी उनकी नेम प्लेट्स को इंस्टॉल किया गया। लेकिन जिस बेबाकी के साथ आप तमाम की दुआओं से हमने उस इशू को हाईलाइट किया और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को ये कहा कि अगर ये नेम प्लेट्स यहाँ से नहीं हटाई गई तो फिर शायद हमें खुद हटानी पड़ेगी। लिहाजा उस इशू में को रिजॉल्व करने में भी हम कामयाब हुए, उनको हटाया गया और इन टाइम हटाया गया। ये एक अच्छी बात थी, चूँकि बात की सुनवाई होनी चाहिए, इसीलिए हम कोशिश करते हैं। साल 2025 के फ्लड को भी नहीं भूला जा सकता। इस फ्लड में हमारे कई लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। बिलखसूस जम्मू के गुज्जर नगर एरिया, फ्लाई मंडाल, इसी तरह सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, ईच एंड एवरीवेयर
बहुत बड़ा लोगों का नुकसान हुआ। पूरी लोगों के मकानों के अंदर पानी आ गया, यहाँ तक कि मकान बह गए, जानी और माली बड़ा नुकसान हुआ। जिस लेवल की कंपनसेशन लोगों को मिलनी चाहिए थी, मेरे ख्याल से आज भी वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उस लेवल का कोई मामला हल नहीं हुआ। लेकिन जो हमसे हो सकता था, पूरी कोशिश की कि उन तमाम लोगों तक पहुंचने की, ताकि उन लोगों की इस दुख की घड़ी में हम शरीक हो पाएँ। 8 सितंबर 2025 को सिटिंग एमएलए महराज मलिक जी को पीएसए में बुक कर लिया गया। उसके बाद महराज मलिक जी के लिए हमने क्या बात की, किस तरीके से केस चल रहा है, वो सारा मामला भी हमने हाईलाइट किया और ये कहा कि ये डिटेंशन इलीगल है। अभी उस केस की सुनवाई चल रही है। अब 29 जनवरी को इस केस की अगली सुनवाई होगी। ये कोर्ट का मामला है, डेट आगे पीछे तो होती है, लेकिन ये है कि एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जब तक उसको फॉलो नहीं किया जाए तब तक केस का हल नहीं होता। और उनके बाद हमारे यहाँ इन्वायरमेंटलिस्ट, यानी कि वर्ल्ड नोन, बल्कि इन्वायरमेंटलिस्ट वो इन्वायरमेंटलिस्ट जिनका नाम पूरी दुनिया जानती है, सोनम वांगचुक को भी NIA में बुक किया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA में बुक किया गया। और उसके बाद वो अभी जेल में है, उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उस इशू के ऊपर भी हमने डटकर बात की और ये बताया कि क्या उनको NSA में बुक किया जाना चाहिए था या नहीं। 27 नवंबर 2025 भी हम नहीं भूल सकते, हमारे साथ एसोसिएटेड है। और जम्मू की आवाज़, एक बुलंद आवाज़, अरफाज मटेंग का घर इलीगली डिमोलिश किया गया। उसके बाद जितना हमसे हो सकता था, आप तमाम लोगों का सहयोग साथ रहा, उसके ऊपर भी हमने आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की। अभी एश्योरेंस दी गई है कि इस मामले के ऊपर कोई ना कोई फैसला सरकार की तरफ से लिया जाएगा, लेकिन वो परिवार अभी भी खुले आसमान में अपनी ज़िंदगी जी रहा है। कई लोगों की वफात हुई, नाम नहीं गिनवा सकता, कोशिश की उन तक पहुंचने की, उनके बरियल्स में, उनके क्रीमेशंस में, और उसके साथ साथ लगभग 100 से ज़्यादा शादियां हमने पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह से, लोगों का प्यार है, लोग बड़े प्यार और मोहब्बत से बुलाते हैं। और कई बार ये भी कहा गया होता है कि अगर आप नहीं आए तो हम आपसे आइंदा बात नहीं करेंगे। तो लिहाजा वो एक मजबूरी बन जाती है कि इतने दूर दराज जाकर भी उनकी इस खुशी की घड़ी में शरीक होने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो तमाम लोग जिनके पास नहीं पहुंच सकते, उनसे माजरत हुआ है। 16 दिसंबर हमारी तमाम, और ख़ास तौर के ऊपर जो हमारा अपना कबीला गुज्जर बकरवाल है, और हमारा जो जिस ट्रस्ट का मैं खुद भी ट्रस्टी हूँ, यानी कि गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के बानी बाबा एक कौम डॉक्टर मासूद अहमद चौधरी साहब का 3rd डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। इस 3rd डेथ एनिवर्सरी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद मौजूद थे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना मौजूद थे, हमारे पैटर्न इन चीफ हाजी अब्दुल हमीद चौधरी चेयरमैन, और पूरी जम्मू की सिविल सोसाइटी, बाबा कौम मासूद अहमद चौधरी साहब का परिवार, और हमारी कौम से तल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग, इंटेलेक्चुअल क्लास, स्टूडेंट्स और सिविल लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनकी 3rd डेथ एनिवर्सरी मनाई गई, जिसमें हम खुद भी शरीक थे। 26 दिसंबर आपको मालूम है मेरे उस्ताद मोहतरम शेख शकील अहमद साहब का जन्मदिन होता है। उनके जन्मदिन के ऊपर पूरे देश से और बाहर से भी, यानी कि इंटरनेशनल लेवल से उनको मुबारकबाद पेश की। उनका जन्मदिन बहुत शान और शौकत के साथ 26 जनवरी और 27 जनवरी को भी मनाया गया, फॉलोड बाय अ डिनर। दिसंबर 26 दिसंबर 2025 को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कह दिया, प्रोग्राम दिल की बात भी हमने 2025 में शुरू किया गया। 3 माइनर लड़कियां सांबा और कठुआ से अलग अलग लोगों ने, यानी कि अलग अलग एक किस्म के गुंडे मवाली लोगों ने उठा ली गई थी। कोर्ट की वसादत से, कोर्ट के असिस्टेंट से उन 3 माइनर लड़कियों को हमने अलग अलग स्टेट से रिकवर करवाया, और आज वो अपने परिवार के साथ हैं, जिसमें 2 में मुलजिम्स बिहाइंड दी बार, यानी कि जेल में है, और 1 में मुलजिम अभी भी फरार चल रहा है। ये 3 लड़कियां हमने अलग अलग जगहों से रिकवर करवाई।
इसके अलावा पूरी कोशिश की कि जहाँ पर भी लोगों के साथ एट्रोसिटी हुई, जहाँ पर भी लोगों के साथ जुल्म और सितम हुआ, शायद ही कोई ऐसा इशू रहा होगा जिस पर हमने अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं किया। कई लोगों के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ इस साल 2025 में मुलाकात रही और पूरी कोशिश की गई कि कम्युनल हार्मनी और ब्रदरहुड को और मजबूती के साथ और ताकत के साथ लोगों के दरमियान रखा जाए। इसके ऊपर हमने काम करने की बड़ी कोशिश की और मुझे बड़ी खुशी है कि इस काम में भी हमें कामयाबी मिली। इसके साथ साथ जो हमारा कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, उसको ज़िंदा रखने के लिए मैंने कई वीडियोस रिलीज़ किए और ताकि हमारे कल्चर की प्रमोशन हो, इसकी आइडेंटिटी बरकरार रहे। ये सिर्फ गुज्जर बकरवाल तबके का कल्चर नहीं, कश्मीरी के लिए, पहाड़ी कल्चर के लिए और बिलखसूस हमारा जो डोगरा कल्चर है उसकी मजबूती के लिए मैंने कई वीडियो रिलीज़ किए, जिसके ऊपर कहीं डोगरी के खूबसूरत गाने, कहीं गोजरी के खूबसूरत गाने, इसी तरह कश्मीरी और इसी तरह पहाड़ी गानों को के मुताबिक हमने उन वीडियोस को इसलिए रिलीज़ किया ताकि हमारा कल्चर और हमारी आइडेंटिटी ख़त्म ना हो जाए और आने वाली नस्लें इस चीज़ को देखें, पहचानें। और सबसे बड़ी बात कि साल 2025 में भी पिछले कई सालों की तरह इन तमाम काम करने में हमें कामयाबी हासिल हुई और उस कामयाबी का सारा श्रेय जो है, सारी तारीफ जो है वो आप तमाम लोगों तक जाती है, क्योंकि आप लोगों का प्यार, एहसास और आप लोगों की मोहब्बत हमें बार बार मजबूर करती है कि हम आपके बीच रहें, आप तमाम लोगों के लिए काम करते रहें और हमारी ताकत आप तमाम लोग हो। लिहाजा साल 2025 के ख़त्म होने पर मैं दिल की अमीर गहराइयों से आप तमाम लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। जो मोहब्बत, जो प्यार आप तमाम लोग देते हो, उस तमाम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि ये प्यार, मोहब्बत इसी तरह बना रहे और आप हमें इसी तरह अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, अपनी मोहब्बत एक्सटेंड करते रहें और हम आपकी खिदमत में इसी तरह जुटे रहें जब तक हमारे सांस में सांस चल रही है और हमारे इस शरीर में जान है, ताकि ये जान, ये आवाज़ आपके लिए हमेशा इसी तरह बुलंद होती रहे। और नए साल की आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। ये मोटे तौर के ऊपर मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको गिनवाई और साबित ये होता है कि जहाँ गम है वहाँ खुशी भी होती है और जहाँ दुख और तकलीफ है उसके बाद एक आराम भी आपको मिलता है। कितने हम कामयाब हुए नहीं हुए ये फैसला तो आप तमाम लोग करेंगे, लेकिन आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नए साल की एक बार फिर दिल की अमीर गहराइयों से आप तमाम को मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो रह गया था आज की इस रिपोर्ट कार्ड में, वो था परवेज का मर्डर। परवेज वो ट्राइबल लड़का जो कि निक्की तवी में रहता था, जिसको पुलिस वालों ने गोली मार के मार दिया गया था। उस इंसिडेंट को भी हमने इंसाफ करने की पूरी कोशिश की, आप तमाम लोगों के सामने रखा और उसका नतीजा ये हुआ कि उसके वालिदैन जो चाहते थे एटलीस्ट वो उनको मिला। इसमें भी सारा श्रेय आप तमाम लोगों को जाता है, लेकिन साबित यही करना चाहते थे कि दोबारा से ये इंसिडेंट, इस किस्म की गलती दोबारा ना हो। इसलिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए सारी कोशिश होती है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा रिपीट ना हो, इसीलिए ये सारा प्रयास किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।